तस्वीरें देख सकते हैं। इस वक्त मैं वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और हमारे साथ बीएचयू के ही सपा इकाई के जो छात्र संघ हैं, छात्र नेता हैं हिमांशु यादव, हमारे साथ मौजूद हैं और इनके नेतृत्व में आज एसआईआर के खिलाफ रैली निकाला गया। आपको पता है एसआईआर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त चर्चा में पूरे देश में। हिमांशु जी, सबसे पहले बताइए कि किस तरीके का प्रोटेस्ट है, मेन विरोध किस चीज़ का है आप लोग? मेन विरोध हम लोग का चुनाव आयोग का है विरोध, और लोकतंत्र का जिस हिसाब से यहाँ पे हनन हो रहा है। हाँ, यहाँ पे आप लोग देखे होंगे अजय राय यहाँ के सांसद रहे होंगे। यहाँ प्रेजेंट टाइम में जो मोदी जी अभी यहाँ के सांसद हैं, शुरू में आप देखे होंगे लगातार अजय राय जी लगातार 4-5 राउंड तक लगातार जीते हुए हैं। उसके बाद भी उसके बाद आप देखे होंगे जब 4-5 राउंड खत्म हो रहा होगा, इसके बाद अचानक मोदी जी आगे हो गए। हाँ, आप लोगों के समाजवादी पार्टी के द्वारा जो है कि अजय राय को सांसद घोषित कर दिया गया। हाँ, वो हमारे सारे चीज़ों के लिए, हमारे जो जनता लोग जब जानी कि सारी चीज़ें जब वहाँ संसद पे और राहुल गांधी जी ने जो पूरा मुद्दा, जो सारा ग्राफ निकाला पूरे चीज़ों का, महाराष्ट्र से लेके पूरे बिहार तक सारी चीज़ें जितनी जगह पे सारी चीज़ें जगह पे चुनाव हुई, वहाँ पे सारी चीज़ें जब हुई सारी चीज़ें, उसके बाद उसी के तहत पे हम लोग पहले ही जानते थे ये बेईमानी ये किए हुए थे सिरे यहाँ पे। ये तो यहाँ की प्रधानमंत्री की 1 लाख वोट से हारे तो उनकी बहुत बुरी हार थी। वैसे भी सारी चीज़ें तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग पहले से ही जानते थे, और इसी के तहत सारी चीज़ें कल जो 2-3 दिन के पहले हमारे समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी लोग जाके अजय राय का स्वागत कर दिए। अच्छा। उनको जीत की बधाई दे दी। मकसद क्या लग रहा है? टारगेट ये किया जा रहा है कि बिहार चुनाव महज कुछ महीना बाकी है, उससे पहले एसआईआर जैसा फैसला बिहार, आप जान रहे हैं कि बिहार बहुत पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा इलाका है, और आज से लगभग 10 वर्षों तक बिहार में ये लोग कभी शासन, 10 वर्षों तक मुझे पता है कि इतिहास में अभी बिहार में अभी कोई शासन सत्ता अभी तक नहीं आ पाए हुए हैं। बिहार जैसा अति पिछड़ा जो देश है, वहाँ पे प्रदेश है, वहाँ पे क्यों आप ये एसआईआर क्यों लाए? आप महाराष्ट्र में भी ला सकते थे, एमपी में भी ला सकते थे, तमाम जगह भी आप ला सकते थे। एसआईआर बिहार में ही क्यों लाया गया, ये बताइए। विरोध जारी रहेगा जब तक कि इलेक्शन कमीशन जवाब दे। हाँ, हम लोग लगातार इसका विरोध जारी। मेरा यही कहना है भैया कि जिस प्रकार से गरीब पिछड़ों को दबाया जा रहा है, और जिस प्रकार से उसमें बिहार के 10% जनता ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ 11-12 तक पास है। आप 11 दस्तावेजों की सूची तैयार किए हैं एसआईआर के अंतर्गत, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12 का मैट्रिक आप मांगते हैं। ऐसी चीज़ें मांगी जो बिहार की जनता के पास है। इस समय सौरो ऑफ द बिहार आपकी कही जाने वाली नदी कोसी नदी में जिस प्रकार से बाढ़ का प्रकोप वहाँ बढ़ा हुआ है, लोग अपना घर परिवार बचाएंगे कि अपने दस्तावेज लेके आपके यहाँ दौड़ेंगे। और तो और अगर जो भी 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ जन्म प्रमाण पत्र वहाँ पे बनाए गए हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप आधार कार्ड क्यों बनवाएं? आपने इतना बेहतरीन उसका प्रचार प्रसारण करके हर चीज़ से लिंक करा करके उसको रखा, जब आपको आपके ऊपर भरोसा ही नहीं था, आपके अंदर सामर्थ्य ही नहीं था कि हाँ आप उसे सुचारू रूप से चला सकते हैं, तो आपने आधार का क्यों उसमें प्रचलन में लाया और आधार को क्यों काटा? झारखंड में भी अभी रिवीजन हुआ है, झारखंड में इस चीज़ को एकदम माना गया है। झारखंड में आधार एकदम बेसिक सी चीज़ है, आधार को क्यों काट रहे हैं आप? और तो और यहाँ महाराष्ट्र में भी चीज़ें हुई हैं, वहाँ पे आपका 1 लाख समथिंग वहाँ वोट काटे गए हैं, कितने सारे फर्जी वहाँ बनाए गए हैं। जो वहाँ आपका फॉर्म 6 बनाया गया है, जिसमें 18 साल से लेकर के 23 साल के अंतर्गत नए मतदाता गण वहाँ पे बनते हैं, लेकिन 70, 80 वर्ष के लोग वहाँ पे मतदाता बन रहे हैं। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि आप ईवीएम के अंतर्गत मुझे बजाए रह गए, लेकिन आपने तो हाईजैक कर लिया पूरा ईसीआई ही। मैं चाहता हूँ कि टीएन जो हमारे सेशन थे उनकी तरह मुख्यायुक्त बने, ना कि इनके तरह जो गुप्ता जी हमारे। देखिए, मैं तो एसआईआर का फुल फॉर्म जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को मैं कहूँगा स्पेशल इंटेंशनल रिवीजन है। ये पूरे इंटेंशन के साथ बिहार में देखिए जिस तरीके से एसआईआर को बस बिहार में लाया गया, जो हमारे अध्यक्ष कहने की कोशिश कर रहे थे, किस तरीके से वहाँ पे लोग जो साक्षरता दर है वो कम है, वहाँ पे पिछड़े लोग ज़्यादा हैं, और वहाँ की जो राजनीति है वो राजनीति बीजेपी को सूट नहीं करती है, आरएसएस को सूट नहीं करती है। तो सीधे वहाँ के लोगों को 65 लाख अधिक लोगों को उनके वोट के अधिकार से हटा देने की कोशिश की गई है।
बिल्कुल, ये आप देख रहे थे, इस वक्त मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और आपको बता दूं कि SIR यानी कि विशेष गहन पुनः निरीक्षण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है ये चुनाव आयोग का कहना है कि जब भी कोई चुनाव होता है उससे पहले मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है, वही एक ये प्रक्रिया है। लेकिन कहीं ना कहीं विरोध जो है विरोधी विपक्ष की जो पार्टी है उसके तरफ से देखने को मिल रहा था। राहुल गांधी के नेतृत्व में जो फर्जी वोटरों की लिस्ट जो जारी की गई उसके बाद पूरे देश भर में ये माहौल देखने को मिल रहा है। और बनारस में चूंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, ये समाजवादी अजय राय जो हैं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको सांसद घोषित कर दिया गया है। कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो तेज होती जा रही है। आगे और क्या अपडेट है दिखाएंगे आपको SIR पे। देखते रहिए श्रेष्ठ भारत समाचार। नमस्कार।